हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान की जो 2026 की हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें जो सीरीज है महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 की जो महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, चालू किए थे, वो हम लोग आज की इस चैप्टर में यानी कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग का जो चैप्टर रहने वाला है वो होगा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इसका 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं। ठीक, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बोला जा रहा है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड अथवा एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, HCHO होता है। ठीक ना, क्या होता है, HCHO होता है। ठीक ना, क्या होता है, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भैया, HCHO। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, अथवा एसीटोन। एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3, यानी कि CH3COCH3। ये क्या है, एसीटोन है। इसका आप लोग को क्या करना है, बनाने की विधि का सचित्र वर्णन आप लोग को यानी कि सचित्र वर्णन आप लोग को इसका कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसमें है आपका पहला क्वेश्चन कैनिजारो अभिक्रिया, दूसरा है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, तीसरा है एल्डोल संघनन अभिक्रिया और चौथा यहाँ पे क्या है, इटार्ड अभिक्रिया है। ये जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिया है, रिएक्शन आप लोगों को दिया है, अभिक्रिया जो हमने आपको दिया है, ये जो है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये चारों अभिक्रिया अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया है इसका क्या करना है, केवल रासायनिक समीकरण आप लोगों को दे देना है। ठीक है, इसमें से पहला जो है वो बोला जा रहा है एसिटिलीन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है। नहीं, मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, क्या बनता है, इसका क्या करना है, रासायनिक समीकरण दे देना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। यानी कि जब हम लोग एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका भी आप लोग को क्या करना है, रासायनिक समीकरण इसका दे देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसमें गा वाला देख लेते हैं। गा में क्या बोला जा रहा है, एसीटोन का अपचयन उदासीन माध्यम में किया जाता है। जो एसीटोन होता है उसका अपचयन हम लोग उदासीन माध्यम में करते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, इसका भी क्या करना है, रासायनिक समीकरण दे देना है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन को यानी कि निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी निम्नलिखित में जो परिवर्तन है वो कैसे करेंगे, आप लोग को क्या करना है, केवल रासायनिक समीकरण इसका देना है। ठीक है, इसमें से पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड, यानी जो एसिटिलीन होता है इससे आप लोग को क्या करना है, एसिटल्डिहाइड बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, इसका क्या करना है, आपको रासायनिक समीकरण देना है। दूसरा आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बेंजीन से एसिटोफिनॉन, ये कैसे बनेगा, इसका भी आपको समीकरण देना है। और तीसरा यहाँ पे बोला जा रहा है एथिल अल्कोहल से एसीटोन, ये कैसे बनेगा, और एसीटोन से क्लोरोफार्म आप कैसे बनाएंगे, इसका भी क्या करना है, केवल आपको रासायनिक समीकरण दे देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि तथा
इसके नाभिक की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। यानी कि जो बेंजोइक अम्ल होता है ये कैसे बनता है, आप लोग को क्या करना है, इसके बनाने की विधि आपको बताना है और इसके नाभिक की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसके नाभिक की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये क्या होता है, कैसे देता है यानी कि अभिक्रिया, आप लोगों को क्या करना है, इसका समीकरण दे देना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एसिटल्डिहाइड व एसीटोन के बीच कैसे विभेद करोगे। जो एसिटल्डिहाइड होता है और जो एसीटोन यानी कि एसीटोन होता है, ये दोनों के बीच में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, कैसे विभेद करेंगे, ये भी क्या करना है, आप लोग को इसको बता देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ आगे। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला कलर ठीक रहेगा। चलिए हम लोग सातवां क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पायरोलिग्नियस अम्ल से शुद्ध मेथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है इसकी सहायता से शुद्ध मेथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, ये क्या करना है आप लोगों को, इसका प्राप्त करने की विधि आप लोगों को क्या करना है, बताना है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि टॉलुइन की अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 विलयन से अभिक्रिया होती है तो प्राप्त यौगिक का रासायनिक समीकरण दीजिए। जो टॉलुइन होता है इसकी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो जो यौगिक प्राप्त होता है इसका क्या करना है, केवल हम लोग को रासायनिक समीकरण इसका दे देना है। आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ ये 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन हमने आपको बताया। तो 8 क्वेश्चन आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से आप लोगों का कवर हो जाएगा, इससे बाहर जो है कि कुछ भी नहीं आएगा, ठीक ना। तो एक चीज और इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं, जो हमने इसमें प्रश्न जो हमने इसमें दिया था, जो भी हमने इसमें प्रश्न दिया था, अब वही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड। हाँ, जो हमने यहाँ पे टॉपिक दिया है इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, ये टॉपिक आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। और नोट यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी सहपाठियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान सके। इसके लिए आपने यानी कि आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे चैनल का नाम है, तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, आप लोग इस चैनल जो है कि शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।